ध्वनि प्रदूषण अवांछित या अत्यधिक ध्वनि है जो मानव स्वास्थ्य, वन्यजीवों और पर्यावरण की गुणवत्ता पर बेहद हानिकारक प्रभाव डालती है। अदालत के सख्त निर्देशों के बावजूद विवाह घरों से होने वाला ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। आगरा फतेहाबाद रोड स्थित ताजनगरी फेज 2 में ताज रॉयल अपार्टमेंट व पार्श्वनाथ प्रेरणा जैसी दर्जनों सोसाइटीज हैं जो आसपास के 4-5 मैरिज होम में देर रात तक बजने वाले कान फाड़ू संगीत के कारण नारकीय जीवन बिता रहे हैं। यहाँ के रहने वाले हजारों परिवार इस पीड़ा को झेलते हुए बेहद परेशान हैं। ये लोग इस कान फाड़ू संगीत के बजते ही सभी संबंधित विभाग व डायल 112 को शिकायत करते हैं। परिस्थिति जस की तस बनी हुई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने इस स्थिति को बेहद गंभीर मानते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले मैरिज हॉल्स पर भारी जुर्माना लगाने और आवश्यक होने पर उनका लाइसेंस तक निरस्त करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी जा सकती और अगर निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक ध्वनि पाई जाती है तो तुरंत कार्रवाई अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि विवाह घरों में तेज आवाज की शिकायत यदि पुलिस के 112 नंबर पर दर्ज होती है तो पुलिस को बिना देरी किए नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। निर्देशों के मुताबिक यदि कोई विवाह गृह पहली बार नियम तोड़ता है तो 1 लाख रुपए, दूसरी बार 5 लाख रुपए और तीसरी बार 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 3 बार गलती की स्थिति में जिलाधिकारी लाइसेंस रद्द कर देंगे। इसके अलावा बारात को विवाह घर से अधिकतम 100 मीटर की दूरी पर एकत्र होने का नियम भी अनिवार्य किया गया है। ताजनगरी फेज 2 में स्थित कई बारात घरों में रात देर तक कानफाड़ू संगीत बजने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित जय देवी गार्डन, द पॉम कोर्ट, प्रियांशु गार्डन और SBR ग्रीन्स से ध्वनि प्रदूषण की सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन स्थानों पर लगभग हर सप्ताह कार्यक्रम आयोजित होते हैं और अक्सर रात 12 बजे के बाद तक तेज और कानफाड़ू संगीत बजता रहता है। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज ध्वनि से बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर असर पड़ रहा है। घरों के शीशे तक हिलने लगते हैं और कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नदारद है। कानून के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि की अनुमति नहीं है। इन सीमाओं का उल्लंघन सीधे तौर पर कानूनी कार्रवाई का आधार बनता है। लगातार तेज शोर के बीच रहने से नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, कानों की समस्या और मानसिक तनाव जैसी कई परेशानियां बढ़ जाती हैं। ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क का मानना है कि ध्वनि प्रदूषण अब सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक शांति के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। हम आगरा प्रशासन से आग्रह करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण संबंधित नियमों का सही पालन कराया जाए जिससे आसपास के निवासियों को शांत और सुरक्षित वातावरण मिल सके। ध्वनि प्रदूषण से परेशान काफी लोगों ने ब्रजदर्पण न्यूज के फतेहाबाद रोड कार्यालय पर संपर्क किया और अपनी परेशानी कुछ इस प्रकार बयान की। मेरा नाम सरक्चंद शर्मा है। मैं रिटायर्ड डिप्टी SP हूँ। मैं ताजनगरी फेज 2 ताज रॉयल अपार्टमेंट का निवासी हूँ। मैं पिछले 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मैं अक्सर ये देख रहा हूँ कि शादियों के समय में या कोई फंक्शन आसपास होते हैं तो आसपास में होटल और मैरिज हॉल बने हुए हैं कि जिनकी वजह से इतना ध्वनि प्रदूषण होता है कि सोसाइटी में 300 परिवार इससे प्रभावित हैं और आसपास भी कई सोसाइटी हैं, उनमें भी लोगों को बहुत परेशानियां हैं। संबंधित को बताया गया है, 112 पे कई बार कॉल किया गया है लेकिन उचित समाधान नहीं हो पा रहा है। आज हम ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क के माध्यम से ये बात सभी अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि कृपया इसमें उचित कार्रवाई करें और हमको इस समस्या से निजात दिलाएं। मेरा नाम एडवोकेट मनीष सिंह है। मैं ताज रॉयल अपार्टमेंट्स ताजनगरी फेज 2 का निवासी हूँ। हमारे घर के आसपास बहुत सारे मैरिज होम है जहाँ से बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है जिसकी वजह से हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और भाई कई बार पुलिस को सूचना देने के बाद 112 पे सूचना देने के बाद में भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। मैं ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सक्षम अधिकारी इस समस्या पर ध्यान दें और हमें इस समस्या से निजात दिलाएं।